प्लीज़ आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए, बट वहाँ से मुझे ब्लॉक हो गया। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि मैं सही से अपनी एफआईआर दर्ज करा दूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में मैं जब गई थी 29 को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए कि 33% आरक्षण पास हुआ था, तो उसके लिए और अपना खड़गे जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए गई थी। और जैसे गेट पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मेरे ऊपर हमला कराया गया और मेरे पापा को भी मारा गया, और जिसकी वजह से मेरे पापा मतलब लाइक अभी तक उस सदमे से, इनफैक्ट मैं भी उस सदमे से नहीं निकल पाई हूँ। तो मैंने पहले भी मीडिया में बोला था कि मैं 2-3 दिन का वेट करूँगी, तो मैंने वेट किया। मुझे लगा था शायद अब पार्टी की तरफ से कुछ आएगा या अब मुझे कोई एक रिप्लाई तो आएगा, बट कुछ भी रिप्लाई नहीं आया गया। तो फिर अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मुझे इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। ये मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मतलब हर देश की बेटी के साथ हुआ है जो मतलब लाइक आगे बढ़ना चाहती है या आपकी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है। तो उस चीज़ पे मैंने अपना मैंने कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मैंने अभी 1-2 दिन हुए हैं शायद हम लोगों को हमने ये भेजा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत सहूँगी भी नहीं। और जिसने ये किया है, और मैं चाहती हूँ, मैं इनफैक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी चाहती हूँ और अपनी कांग्रेस पार्टी से भी चाहती हूँ कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए, क्योंकि मुझे वो व्यक्ति पता है। आप लोग अपनी चीज़ों से पता लगाए, और जिसकी वजह से मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा हुआ है, और द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी भेजा गया है, एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी भेजा है। ये सब लोगों को मैंने भेजा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इन लोगों ने ऑन रोड मेरे पे हमला कराया गया है, तो अगर मैं एफआईआर करवाने के लिए जाती हूँ तो पता नहीं ये लोग मेरे पे क्या करा दें। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट से और यहाँ तक कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि मैं सही से अपनी एफआईआर दर्ज करा दूँ, जिसकी वजह से उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने मेरे साथ ये हमला करवाया है। इनफैक्ट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब चीज़ें कराने के बाद उल्टा ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, और वो भी जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि वो एक फेक लेटर है, वो झूठ लेटर है, जिस पे जो साइन आ रहा है श्याम किशोर शुक्ला जी, वो एक्स एमएलए है और इसके अनुशासन समिति के सदस्य हैं। तो पहला रूल तो ये होता है कि कोई एक्स एमएलए यानी एक्स एमएलए किसी एक्स एमएलए कैंडिडेट को निष्कासित नहीं कर सकता, उसको हक नहीं होता है। मुझे अगर कोई निष्कासित करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, तो उनको कोई हक नहीं बनता है। और दूसरी चीज़, उन लोगों ने क्या किया कि एक लेटर पे बैक डेट की एंट्री डाल के मुझे निलंबित कर दिया गया है। तो ये भी उन लोगों ने पूरे देश में ये झूठा खेल जो लोग खेल रहे हैं, उस चीज़ को भी मैं सामने लेके आऊँगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बैक डेट की, क्योंकि ना मुझे कोई रिसीविंग हुई है, ना मुझे मेल पे आया है, ना मुझे व्हाट्सएप पे आया है, मुझे कुछ भी नहीं आया है। तो आगे का ये वकील है और यही सारा चीज़ें उनसे सवाल करेंगे। अर्चना जी, क्या आपको प्रियंका गांधी जी की तरफ से या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आपको क्या कॉल आया, और हमको ये पता चला है कि आपको प्रियंका गांधी ने ब्लॉक किया है आपका नंबर, क्या ये बात सच है? देखिए, मैं दीदी का मेरे पास पर्सनल नंबर था, मैं सच कहती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि वहाँ से मुझे ब्लॉक हुआ है, बट हाँ, जो नंबर मुझे मतलब जो मेरे पास था दीदी का नंबर, वो उस नंबर से मैं ब्लॉक हुई हूँ। बट मुझे डैम श्योर है कि ये दीदी ने नहीं किया है, ये संदीप सिंह ने किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर आप संदीप सिंह चला रहे हैं। और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि दीदी प्लीज़ आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए, बट वहाँ से मुझे ब्लॉक हो गया। तो इस चीज़ का मुझे हर्ट हुई हूँ, मैं ऑफ कोर्स हर्ट हुई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो संदीप सिंह ने ही किया है। ओके अर्चना, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जब पार्टी से निलंबित किया गया जी, उसके पहले आपको एक शो कॉज नोटिस जो है दिया गया था, 1 हफ्ते के अंदर आपको जाना था, आप नहीं गए। उसके अलावा आपको निलंबित करने का कारण बताया जा रहा है कि जब आप कैंपेनिंग कर रही थी इलेक्शंस के दौरान, उस दौरान आपने कई सारे व्हीकल्स का पेमेंट क्लियर नहीं किया। ये बात सच है?
इस बारे में पहले बताएं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक हफ़्ता पहले नोटिस आता है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना मुझे मेल पे आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे आया, ना मुझे किसी भी चीज़ पे नहीं, कोई भी नोटिस नहीं आया। और दूसरी चीज़ जो ये आप लेटर देख रहे हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बैक डेट का ही उन्होंने डाल के निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि मेरे को पार्टी से हटाने का सिर्फ जो जिम्मा जिसे कहते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष पे है, और उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष कोई और थे, उनके मतलब उनके तहत ये लेटर पास नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो था कि मैंने जब इलेक्शन में लड़ा था मैंने पैसे नहीं लिए थे, वो तो मैं अपनी लीगल टीम से बताऊंगी जब मेरी बैंक की पूरी स्टेटमेंट आएगी कि मेरे बैंक के पैसे किन किन लोगों ने खाए हैं। जो राजस्थान से कुछ लोग आए थे मेरे इलेक्शन में ही, उन लोगों को ही मैंने पैसे दे दिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये झूठ बोला था कि आप हमको पैसे दे दीजिए, हम आपका पूरा इलेक्शन मैनेज करते हैं। तो वो तो मेरी बैंक स्टेटमेंट ही तय करेगी कि मैंने किस किस को पैसे दिए। तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाना आप किसी लड़की पे छोड़िए। और तीसरी चीज़ जो गाड़ी की पेमेंट के बोल रहे हैं कि गाड़ी का पेमेंट मैंने नहीं दिया है, आज भी गाड़ी की पूरी पेमेंट की रिसिप्ट मेरे पास है। और चुनाव में एक किताब लिखी जो कॉपी होती है जिसमें आपको सारे बिल्स भरने होते हैं, तो उसमें वो बिल भरे हुए हैं। तो मेरे पास सारे सबूत हैं और उसके लिए मेरे जो वकील हैं वो ही उनको इसका जवाब देंगे।